हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, हम सब क्या पढ़ रहे थे? टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, इन सभी के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। और आज हम फ्यूचर टेंस के लास्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर अभी तक आप पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के जितने पार्ट होते हैं उन सभी के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो का लिंक दे दिया हूं। या तो आप चैनल ओपन कर लीजिए, वहां पर प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट ओपन करके सभी को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इसमें हम जो है सम इम्पोर्टेंस पॉइंट। अब सम इम्पोर्टेंस पॉइंट में क्या क्या होता है, जैसे आपकी डिफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, रूल्स और ट्रांसलेट, इन सभी के बारे में आज हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में जितने भी प्रकार के सेंटेंस होते हैं उनके रूल्स और कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए गाइज, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस में जो आपका लास्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और पहले हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। बहुत से लोग आपसे पूछ सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप डेफिनेशन क्या बताएंगे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय भी दिया गया हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि डेफिनेशन में क्या बताया गया कि अगर आपको कोई भी हिंदी सेंटेंस मिलेगा, उस सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय भी दिया गया होगा, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंस पॉइंट। अब सम इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या होती है? देखिए, ये बहुत ही जरूरी है आपको जानना, क्योंकि जब आप हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वहां पर एक बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मतलब आपको बहुत ही मदद करेगा। तो इसमें क्या क्या होता है बात कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो पहचान आप क्या बताओगे? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय भी दिया गया होगा। मतलब जब आपको कोई भी हिंदी सेंटेंस मिलेगा, अगर उस सेंटेंस के एंड में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय भी उसमें दिया रहेगा सेंटेंस में, तो आप कहेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। अगर अब आगे आपसे कोई पूछे कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करते हैं, तो वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ ले फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या बताओगे? सेल या बिल प्लस हैव बीन, ये पूरा आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब अगर कोई पूछे सेल का यूज हम कहाँ करते हैं, तो आप बताओगे जो आपके दो सब्जेक्ट आई और बी हैं, इसके साथ हम सेल का यूज करते हैं, बाकी कर्ताओं के साथ हम बिल का यूज करते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखिए आपका लास्ट में हम क्या करेंगे, आपका सिंस और फॉर का यूज होता है। जिस जो टाइम रहेगा उस टाइम को हम पहचानेंगे कि वहां पर सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। ठीक है, उसके बाद वो टाइम लिखेंगे। तो ये हम कैसे, हमको पता चलेगा कि जब भी कोई सेंटेंस में टाइम दी रहेगी वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे कि फॉर का यूज करेंगे। तो गाइज, मैं सिंस और फॉर के बारे में पहले से बता चुका हूं। ठीक है, जैसे कि हम जो है प्रेजेंट और पास्ट में जो लास्ट पार्ट था उसमें भी आपका टाइम आया था, तो मैं पहले से बता चुका हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दे दिया हूं। तो आप क्या करिए, वहां से सिंस और फॉर का यूज, मतलब जैसे आपको सेंटेंस में मिलेगा 1 घंटा, 2 घंटा, 1 बजे, 2 बजे, सोमवार, मंगलवार और जनवरी, फरवरी, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, दोपहर, शाम, तो हम कहाँ पर सिंस और फॉर का यूज करेंगे, तो ये सब मैं आपको पहले से बता चुका हूं। तो पहले आप क्या करिए, उसको भी देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे रूल ऑफ ट्रांसलेशन। अब रूल ऑफ ट्रांसलेशन में हम क्या क्या देखेंगे? रूल ऑफ ट्रांसलेशन में जो आपके सेंटेंस होते हैं वही सेंटेंस के पॉइंट्स और रूल्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। मतलब अगर आपको पॉइंट समझ में आ जाएगी तो आप उसी पॉइंट के हेल्प से रूल बना सकते हो और तुम्हें रूल कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
तो चलिए हम बात करते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिलता है तो आपसे कोई पूछ लेता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का रोल क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे। तो पहले हम पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर नीचे आपका रूल दिया गया है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सेल या बिल प्लस है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये आपकी पॉइंट है। अब इस पॉइंट के हेल्प से हम क्या करेंगे, रूल बना लेंगे। तो देखो पॉइंट में पहले क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, तो अब इस सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सेल या बिल, इसके बाद हैव बीन, ठीक है, ये पूरी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हम सिंस या फॉर, फिर टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। जो दूसरा सेंटेंस है ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो पॉइंट क्या कह रही है, निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सेल या बिल प्लस नॉट हैव बीन तथा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये रही पॉइंट। अब इस पॉइंट के हेल्प से हम क्या करेंगे, रूल बना लेंगे। तो देखो पहले रूल में क्या आया है, मतलब पॉइंट में पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, सेल या बिल, फिर उसके बाद नॉट हैव बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो ये आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रूल हो गया, और रूल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो अब देखिए हम अगले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव। तो आप सब जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे मतलब रूल होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपके दो रूल हैं, ये यस या नो क्वेश्चन के हैं, ठीक है, जो इंट्रोगेटिव का पहला पार्ट होता है। चलो इसमें पॉइंट हम देख लेते हैं। तो पॉइंट क्या कह रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले, अब ध्यान रहे सब्जेक्ट के पहले सेल या बिल हम लगाएंगे, मतलब सब्जेक्ट के पहले सेल या बिल कॉमा सब्जेक्ट के बाद हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो पहले पॉइंट में क्या आया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पहले क्या लग गया, सेल या बिल, क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। इसके बाद देखिए जब इंट्रोगेटिव में नॉट यूज हो जाता, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जब इस प्रकार के सेंटेंस मिले तो इसमें पॉइंट क्या होती है, देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले सेल या बिल, अब क्या करोगे, सब्जेक्ट के पहले सेल या बिल, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव बीन तथा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इस पॉइंट के हेल्प से हम क्या करते हैं, रूल बना लेते हैं। तो रूल क्या है, देखिए पहले आपका आ गया सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के पहले हम क्या करेंगे, सेल या बिल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब हमने क्या किया, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के पॉइंट्स और रूल को हमने अच्छे से समझ लिया। इसके बाद आपका देखो इंट्रोगेटिव का जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन, ठीक है। बट WH क्वेश्चन को मैं WH क्वेश्चन में जो पॉइंट्स और रूल को यहाँ मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जा रही है, ठीक है। तो अब हम जितने भी सेंटेंस पढ़ लिए, मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, अब इन चारों सेंटेंस को रूल को यूज करके आगे आपको मैं सेंटेंस लिखा हूं उसमें हम यूज करके ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपके पीछे जितने भी सेंटेंस हमने पढ़ा है सेम उसी प्रकार के ये सेंटेंस हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो रूल मैं आपको अभी बताया हूं उन सभी रूल को यूज करके हमको इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए मैं जब से आप लोग को टेंस पढ़ा रहा हूं एक चीज बताते आ रहा हूं कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस मिल जाए, हिंदी सेंटेंस कोई भी मिल जाए, तो उसे ट्रांसलेट करने के लिए मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं, और उस कॉन्सेप्ट से कोई भी आपको हिंदी सेंटेंस मिले या किसी भी टेंस में रहे उसको आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट को वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है और बहुत से स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। जो लोग हमारे चैनल से वीडियो देखे होंगे तो उनको तो पता होगा, अगर आप नए होंगे तो आप अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं बस आप अच्छे से इसको समझ लीजिए और उसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम बाकी सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहला कॉन्सेप्ट है
हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पढ़ लेंगे। वह सुबह से खाना खा रहा होगा, ये आपका सेंटेंस है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। तो देखिए ये आपका सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस आपको कौन सा टेंस बता रहा है, ये फ्यूचर बता रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए आपका गा आया है, इट में से फ्यूचर हो गया। अब इसके बाद जब हमको पता चलेगा कि ये, ध्यान से सुनिएगा, ये फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया। इसके बाद हमको पहचानना है कि फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट होते हैं। फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। अब इसमें से हम पहचानेंगे कि कैसे पार्ट को पहचाने। देखिए ये आपका लास्ट में रहा होगा, क्लियर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका टाइम आया है। ठीक, तो आपको मैं पढ़ाया हूं कि जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा और टाइम दिया गया हो, तो ये किस केस का होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो हमको पार्ट पता चल गया, ये कौन सा पार्ट है, आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ये कौन सा सेंटेंस है। तो आपको पता चल गया होगा कि सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल यूज करके इसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, रूल का यूज करके इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। रूल मैं आपको पीछे बता चुका हूं। अब देखिए रूल में पहले क्या आता है, आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह के साथ हम क्या करेंगे, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही लिख लेंगे। अब बताइए ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल। इसके बाद हैव बीन। तो हमने क्या किया, एक पूरी हेल्पिंग वर्ब लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब क्या है, खाना। तो खाना की इंग्लिश क्या होती है, ईट। अब ईट में आईएनजी लगा दीजिए, तो ये आपका हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या दिया है, फूड दिया है। हम सेम रूल के ही अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंस और फॉर लगाएंगे। तो बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि हम कैसे सिंस लगाएंगे और कैसे फॉर लगाएंगे। जैसे देखिए टाइम आपका सुबह से है, ठीक है, तो सुबह क्या है, आपका एक निश्चित समय है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है, सिंस। इसके बाद हम टाइम लगा देंगे मॉर्निंग। तो ये हमने क्या किया, ट्रांसलेट कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा होगा, ये सेंटेंस है। तो इस भी सेंटेंस में देखिए लास्ट में आपको क्या मिला, रहा होगा, और इसमें भी आपका देखिए टाइम आया है। ठीक है, रहा होगा और टाइम आया है। तो बताइए ये टेंस में किस टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसके बाद जब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हमको पता चल गया, तो अब हम देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस का रूल बताया हूं। तो अब हम क्या करते हैं, रूल का यूज करके इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो चलिए अब देखिए रूल यूज करते हैं। तो रूल में पहले सब्जेक्ट आया, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, ही। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल। ठीक है, अब विल के बाद ही जस्ट हम क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हैव बीन। ठीक, ये पूरी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसके बाद वर्ब क्या है, खाना। तो यहाँ पर हो गया ईट, और ईट में आप आईएनजी लगा दीजिए, ईटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फूड लिख लिया। अब यहाँ पर देखो सुबह है, ऊपर वाले में भी सेंस लगाते हैं, यहाँ पर भी सेंस लगेगा, टाइम सेम ही है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ट्रांसलेट कर लिया। अब हम आगे बात करते हैं अगले सेंटेंस की। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है, क्या वह सुबह से खाना खा रहा होगा, ये सेंटेंस है। तो अब देखिए इस सेंटेंस के भी लास्ट में आपको क्या मिला, रहा होगा, और इसमें देखिए आपका सुबह से, तो सुबह ही आपका टाइम आ गया, और इसमें देखिए क्या आया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इनमें से आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमको पता चल गया कि ये इंट्रोगेटिव है, तो और हमको टेंस भी पता चल गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल यूज करके इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब देखिए जब ट्रांसलेट करते हैं, जिस स्टूडेंट को पता होगा तो सही से ट्रांसलेट करेगा, और जिस स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो वो गलत कर देगा। क्या गलत करेगा, जैसे यहाँ पर देखिए आपका क्या आया है ना, तो वो क्या करेगा, जब इसको ट्रांसलेट करेगा तो इस क्या की इंग्लिश लिखेगा। अब इंग्लिश क्या लिखेगा, व्हाट लिखेगा, और जैसे ही इस प्रकार के सेंटेंस में वो व्हाट लिखता है, उसका सेंटेंस मतलब उसका ट्रांसलेट पूरा गलत हो जाता है। अब क्यों गलत हो जाता है, देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये यस या नो में है, मतलब ये पहला पार्ट है। जब कोई भी सेंटेंस, जब आपका कोई भी हिंदी सेंटेंस के पहले कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स से स्टार्ट होता है, मतलब ये हिंदी, ये पूरा हिंदी सेंटेंस है, और ये सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड से होती है, तो हम कभी भी उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। हमेशा आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो इसके स्थान पे हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे।
और अगर आपको नहीं समझ में आया अभी मैं जो बताया हूँ तो मैं पहले से इस पे अलग से वीडियो बना दिया हूँ, तो आप क्या करिए उसको पहले देख लीजिए, सेंटेंस के नाम से है तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पीछे में आपको रूल बताया तो रूल यूज कर लेते हैं। तो क्या के स्थान पे हम क्या करेंगे, बिल लगाएंगे। तो अब हमने क्या किया, बिल लगा लिया। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, यहाँ पर आपका हो गया ही, और ही के साथ आपका बिल लगेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैव बीन। ठीक है, अब वर्ब क्या है, ईट, और ईट में हम क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो हमने क्या किया, फूड लिख लिया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम सिंस और फॉर लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सिंस, और यहाँ आपका मॉर्निंग। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, ये लास्ट सेंटेंस है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कौन सा सेंटेंस है, क्या वह सुबह से खाना नहीं खा रहा होगा, ये सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस है। देखिए इस सेंटेंस के भी लास्ट में आपको क्या मिला है, देखिए इस सेंटेंस के एंड में आपको क्या है, रहा होगा, और इसमें देखिए आपका टाइम आया है। ठीक है, ये आपका टाइम हो गया, और आगे देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन, मतलब क्या प्रश्न किया गया, और इसमें देखिए आपका नहीं हो गया। ठीक है, तो इतनी चीज आपको इस सेंटेंस में पूछा गया, तो हमको पता चल गया कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, और ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का रूल बता चुका हूँ, पीछे अभी बताया हूँ, और आपको याद भी होगा। देखो जैसे ऊपर वाला सेंटेंस हम ट्रांसलेट किए हैं, बस यही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, और सेम ऐसे ही हम कॉपी कर देंगे। तो अब बताइए क्या के स्थान पे क्या करेंगे, हम बिल लगा लेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर आपका हो गया क्या, हेल्पिंग वर्ब बिल, इसके बाद सब्जेक्ट आपका ही, और इसके बाद देखिए इसमें नहीं आया है तो पहले हम सब्जेक्ट के बाद जस्ट ही नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हैव बीन। अब वर्ब क्या है, ईट, यहाँ पर हो गया ईट, और ईट में आईएनजी लगा देंगे, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या है, फूड, और फिर हम क्या करेंगे, सिंस, और इसके बाद फॉर, सॉरी 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 मॉर्निंग, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब हमने क्या किया, ये जितने भी सेंटेंस दिए गए थे इनको हमने क्या किया, रूल को यूज करके अच्छे से ट्रांसलेट कर लिए हैं। तो देखिए इसमें मैं आपको एक जो ये नाट है, नाट की पोजीशन बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, नहीं लगा पाते हैं, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में मैं केवल नॉट का कैसे हम प्रयोग करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, और इस होमवर्क को आपको क्या करना है, और ये दोनों सेंटेंस को ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे मुझे पता चले कि आप सबको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया, और आप ट्रांसलेट भी अब कर सकते हैं। तो अगर आप सबको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और टेलीग्राम की जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप क्या करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और ये पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइज, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।